ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिजाइन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था रिपीटेड स्ट्रेस के बारे में, किस प्रकार से स्ट्रेस को रिपीटेड स्ट्रेस बोला जा रहा है, या किस कंडीशन में रिपीटेड स्ट्रेस लगाया जा सकता है, या किस प्रकार से कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सब यहाँ पर हम जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली थी किस प्रकार से रिवर्स स्ट्रेस हो गया है आपका कंप्लीटली। तो अब आते हैं साथियों, चलो फिर से शुरुआत कर देते हैं। ये एक्सिस स्ट्रेस वाला, ये टाइम वाला, ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है। इसका मतलब मीन यहाँ पर जीरो तो यहाँ है, लेकिन कुछ वेरिएशन आ रहा है। इस प्रकार से स्ट्रेस ऊपर नीचे हो रहा है। जीरो स्ट्रेस यहाँ पर है, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर है। स्ट्रेस कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो इसका आप मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, इस लाइन पर आएगा। तो इस लाइन पर इसको जीरो बोला जा रहा है। तो लाइन आपकी जीरो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि स्ट्रेस वेरिएशन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप एरिया अंडर कवर देखेंगे, इतनी एनर्जी इसमें, इतनी एनर्जी इसमें, इतनी एनर्जी इसमें। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पर। या आप चाहें तो इस जीरो को भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइन देख रहा है, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो इस प्रकार से जीरो में मिस्टेक आ चुकी है यहाँ पर, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि दूसरा एक्सिस बना लेते हैं, इस प्रकार से आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जीरो यहाँ पर यदि एक्सप्रेस करते हैं तो इस प्रकार से आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिग्मा मीन जीरो के बराबर हो जाएगा। या फिर इसमें आप समझें कि जो ये कर्व बनाया गया है, ये टाइम को शो कर रहा है, लेकिन इसकी जीरो स्टार्ट यहीं से हो रही है, जो सिग्मा मीन के बराबर होगी। इस प्रकार से वेरिएशन आ रहा है। जैसा भी आप इसे समझना चाहें, सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव स्ट्रेस हो रहा है, जो जीरो से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर ये एक्चुअल में देखने को मिल जाए तो बात कुछ और ही हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रैक्टिकली तौर पर आपको समझाने की, किस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो शाफ्ट नज़र आ रही है, ये शाफ्ट कनेक्टेड है, साइड में बेरिंग्स लगे हुए हैं। अब इस शाफ्ट को रोटेट किया जाए तो आपको लगेगा नॉर्मल घूम रही है। यदि बैलेंस शाफ्ट है तो आपने यदि बैलेंसिंग कर रखी है इसकी, तो आराम से घूमती रहेगी। लेकिन इस पर आप स्ट्रेस लगा दें या लोड रख दें ऊपर की तरफ, किसी प्रकार बेरिंग लगाकर इसमें नीचे लटका दें या ऊपर से दबाएं इसको, तो इसमें बेंडिंग आ जाएगी। इस प्रकार से शाफ्ट आपकी घूम जाएगी, झुक जाएगी। तो किसी भी प्रकार से आपने अरेंजमेंट कर दिया है, इसमें बेंडिंग अब आ दी है शाफ्ट में, और अब ये रोटेशन कर रही है। तो अब ये रोटेशन करेगी, ये एक्सिस है इसका। तो यदि इधर से देखा जाए इसको, तो ये इस प्रकार से आपको शाफ्ट नजर आएगी। ये इसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पर ओमेगा स्पीड से घूम रही है। तो इसमें वेरिएशन किस प्रकार से आ रहा होगा? जैसा कि सिंपल हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, इस प्रकार का कोई मटेरियल है, इसको बेंड किया जाए इस प्रकार से, तो स्ट्रेस किस प्रकार से आता है? नेगेटिव पॉजिटिव। यदि इसको इस प्रकार से बेंड कर दिया जाए, इस प्रकार की आपकी शाफ्ट होगी, तो आपको स्ट्रेस किस प्रकार से वेरिएशन देगा? जो सेंटर लाइन है उससे ऊपर इसमें आपको टेंशन नजर आएगी, जो नीचे यहाँ पर कंप्रेस नजर आएगी। तो यहाँ पर टेंशन के लिए इस प्रकार से आप साइन शो करेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इस प्रकार का बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है। ऊपर इसमें टेंशन होगा, नीचे इसमें कंप्रेशन होगा। अब इसी बेंडिंग कंडीशन में इसको रोटेट कर दिया जाए तो यहाँ पर सेंटर लाइन पर बिल्कुल स्ट्रेस जीरो होता है, जैसा यहाँ नजर आ रहा है आपको, सेंटर लाइन पर जीरो होगा। लेकिन जो जो ये घूमेगी तो इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, या आप कहें इसमें मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिनिमम जनरेट होगा। यह कहा जाए मैग्नीट्यूड इसका सिग्मा मिनिमम के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर कंप्रेशन हो रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट की थी, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता हुआ आ जाएगा। और फिर यहाँ से आगे ये रिपीट होगा। तो इसमें जो स्ट्रेस की कंडीशन है या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऊपर कंप्रेशन था, अब नीचे आने पर इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो वो किस प्रकार से काम करेगा? इस प्रकार घूमता रहेगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा सेंटर लाइन पर आकर, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम को यदि एक्सप्रेस किया जाए तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका डायग्राम है। तो ऊपर कंप्रेशन हो रहा है माइनस, नीचे प्लस नजर आ रहा है। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम होगा। उसके बाद देखा जाए नीचे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर आपको सिग्मा मैक्सिमम पॉजिटिव, यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम या सिग्मा मिनिमम नेगेटिव प्राप्त होगा। और यदि स्ट्रेस को आप जनरेट करना चाहें इक्वेशन के हिसाब से, तो किस प्रकार होगा? जीरो से इस प्रकार से आता है, या जीरो की तरफ आ जाता है, या कहीं ऊपर रुका हुआ है इस लाइन पर, इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से वेरिएशन देता रहेगा।
ये मीन हो जाएगा आपका। 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इतना स्टार्ट हुआ, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम चला गया, फिर 0 की तरफ आएगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा। इस प्रकार से रिपीटेड होता रहेगा। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको बताया था, स्ट्रेस इस प्रकार से 0 लाइन ये है आपकी, तो पॉजिटिव होगा मैक्सिमम, फिर मिनिमम, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। इस प्रकार से आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अब आपने देख लिया है किस प्रकार से यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, इस प्रकार की शाफ्ट घूम रही हो बेंडिंग में तो इस प्रकार के स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। अब ये बार बार वेरिएशन कर रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि शाफ्ट में एक तरफ ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रेस घूम रहे हैं। आप कहेंगे शाफ्ट में जो वेरिएशन आ रहा है लोड का वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यही तो हम स्टडी कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में अब ये शाफ्ट कितने दिन तक ये सब सहन कर पाएगी, कितने दिन बाद इसकी सीमा जो बर्दाश्त करने की है डिस्टर्ब हो जाएगी, कितने दिन बाद ये शाफ्ट अंदर से आवाज़ दे जाएगी और कहेगी जाओ, अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, हम टूट जाते हैं, टूट कर बिखर जाएगी, आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है कब तक ये शाफ्ट, कितने टाइम तक, कितने स्ट्रेस पर, कितने लोड पर ये सब बर्दाश्त कर सकती है, इसकी वो सीमा होगी। उस लिमिट को आप कभी क्रॉस ना करें, ये आपको वार्निंग दी जाती है, अन्यथा आपको लॉस उठाना होगा, आप लॉस्ट कर देंगे इसको। यहाँ जीवन की सीख भी छुपी हुई है। आप किसी को इतना दबाना चाहते हैं या कोई आपकी शर्म कर रहा है तो सिर्फ आप एक लिमिट तक ही वो रखें, अन्यथा आप वो लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो रिएक्शन देखने को मिलेगा शायद उसे आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।